ओम शांति। आज 14 मार्च के बाबा के साकार मुरली का हम मनन चिंतन करेंगे। लेकिन आज की मुरली में बहुत बड़ी विशेषता समाई हुई है। पता है वो विशेषता कौन सी है? कि आपको मुरली सुनने कैसी चाहिए। कई बार आपको लगता है ना कि पॉइंट इधर की इधर हो गई। ऐसी क्या विधि से तुम सुनो जिससे सारी पॉइंटें मुरली की आपको समझ में आ जाएगी। आज इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहोगे आप सभी आत्माएं? अभी हम पहले आपको कैसे सुनना है वैसे तुम्हें अलग तरीके से सुना देंगे, क्योंकि आप पुराने बच्चे हो गए हो। और उस तरीके से अगर आप मुरली को सुन लोगे तो फिर लास्ट में आपको कोई सी भी पॉइंट उठा के बताएंगे, आपको लगेगा यार तो बिल्कुल आसान है, बाबा ये मेरे लिए ही कहना चाह रहा है। तो आपको सुननी कैसे चाहिए वो आप देख लीजिए। आज की मुरली में ही बाबा ने कहा है कि कैसे अपने को। तो बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने बोला है कि गीता जब तुम सुनते हो ना तो तुम्हें उसमें से कई सारे अर्थ समझ में आ जाते हैं, है ना। इसका अर्थ समझते हो आप कि गीता जो अपना बताया गया कि बाबा ने लौकिक में तो कृष्ण भगवत श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, लेकिन सच्ची गीता तो अभी है। तो आज तुम्हें गीता में जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया वैसे ही अगर तुम अर्जुन बनकर के सुन लेते हो मुरली तो तुम्हें कैसा परिवर्तन होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वास्तव में आज तो मुझे मजा आ गया, क्योंकि आज बाबा खुद हमें गीता की बात कह रहे हैं कि तुम्हें गीता के अर्थ आसानी से समझ में आ जाएंगे। और गीता में सच्ची गीता कौन सी है? ये मुरली ही तो है जो बाबा सच्ची गीता सुना रहा है। तो बाबा ने मुरली यानी श्री कृष्ण ने भगवत गीता कहते ना किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। तो सबसे पहले इस समय जो भी आत्माएं मुरली को सुन रहे हैं वह स्वयं को अर्जुन मान ले कि अर्जुन जहां पे था वहां पे तुम स्वयं अर्जुन हो और भगवान जो तुम्हें बता रहा है वो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मुरली बता देता है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना आज की बात, ठीक है। तो पहली बात, जैसे बहुत सारी बातें बाबा ने आज कही है कि तुम्हारा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए, तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है, तो सारी बातें एक कंसेप्ट में क्लियर होगी, फिर आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? अर्जुन। तो अर्जुन में बताओ कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ढूंढा, है ना, कहते हैं ना। तो वैसे ही भगवान ने, तुम जो स्वयं अर्जुन हो, हम सब अर्जुन है, तो हमें ही भगवान ने क्यों ढूंढा? बाकी सबको भी तो ढूंढ सकता था, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों गीता ज्ञान सुनाया? क्योंकि अर्जुन यानी हम सब वह आत्माएं हैं जो अंत समय में भी हमारे अंदर प्रेम का बीज बचा हुआ था। मोह तो था ही, हमें सबसे मोह तो था, लेकिन फिर भी सब आत्माएं हमें धोखा दे सकती थी। सब आत्माओं ने हमारा दिल चकनाचूर कर दिया, लेकिन हम आत्माओं के अंदर अभी भी उन सारी आत्माओं के प्रति प्रेम रहता ही रहता था। आपने अनुभव किया होगा अभी भी कि हमारा लास्ट समय तक हमारे मन में जो प्रेम की परिभाषा वो कहीं न कहीं छिपी हुई है। तो हमें प्यास थी तो वो परमात्मा का बीज प्रेम का लास्ट समय तक भी हमारे अंदर था। तो भगवान ने देख लिया कि यह आत्मा जो है वो वास्तविक अर्जुन है। इस अर्जुन यानी पूरी बात को समझने वाली, मेरी बातों को सिर्फ अर्जुन ही समझ सकता है, क्योंकि प्रेम है वही भगवान की इज्जत करेगा, भगवान के प्रति भगवान की बातों के प्रति श्रद्धा भाव रखेगा। बाकी आत्माएं संसार की कोई भी आत्मा मुरली सुनने नहीं आएगी। इसलिए तो कहते हैं कि महाभारत के अंदर इतने सारे लोग थे, सब नहीं आए ना गीता ज्ञान, और आते भी सही तो समझ में ही नहीं आता। दुर्योधन हो गए, कौरव हो गए, उन सबको क्या चाहिए था? उन सबको तो क्या चाहिए था? उन सबको तो चाहिए था सिर्फ धन दौलत साम्राज्य। अगर दुर्योधन भी प्यार से कहता कृष्ण को तो मुझे गीता सुना, तो कृष्ण गीता सुना देते। वैसे ही परमात्मा शिव जो भी हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं, तो हम सब अर्जुन हैं, क्योंकि हम आत्माओं के अंदर अभी अंत समय में भी प्रेम जिंदा है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे मुरली में भी कहा है ना कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या होगा, तुम सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते हो, और इसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा यहाँ पे किसको याद की यात्रा कह रहा है? किसके विकर्म विनाश हो रहे हैं? तो तुम्हें अभी मैंने क्या बन के सिखाया है? क्या बन के तुम्हें मुरली सुनना है? तुम हो अर्जुन। क्या हो? तुम हो अर्जुन हो। तो अर्जुन बनकर, अब अर्जुन कहाँ पे है, कौन है, इस बात को समझ लीजिए।
अर्जुन कौन है? अब यहाँ पे समझो, तुम्हारा मन है अर्जुन। कौन है? तुम्हारा मन है अर्जुन। और तुम्हारा मन क्या कहता है? हमेशा तुम कहते रहते हो, बाबा तू मेरा हाथ पकड़ ले, बाबा तू मेरा हाथ पकड़ ले। 80-85 साल हो गए, हाथ बाबा ने पकड़ा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं। देखो सच तो बोलना ही पड़ेगा, पकड़ा ही नहीं। अभी कई लोग कह रहे हैं ये कैसे हो गया, भाई जी ने ये क्या बोल दिया। अरे सच तो है ना, हाथ पकड़ा होता तो तुम कब के तर जाते, कब के तर गए होते। हाथ पकड़ा है, फिर क्या कहते, परिस्थिति आई तो अरे यार मैंने तो हाथ छोड़ दिया कहीं, इसलिए शायद मैं डूब गया। अंदर के अंदर खुद ही पकड़ते हो और खुद ही छोड़ते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने पकड़ा कब और छोड़ा कब, तुमने पकड़ा कब और छोड़ा कब। तो आज समझो, अर्जुन समझ के समझो कि तुम हाथ पकड़ने का अर्थ क्या है। तो मन जो है, एक तो ये मन जो है, अर्जुन ने क्या बोला, पहले अर्जुन की बात समझ लो फिर समझ। अर्जुन ने क्या कहा युद्ध के समय कि हे कृष्ण तू मुझे युद्ध के मैदान में बीचों बीच लेके चल, मध्य में लेके चल, फिर मैं तुम्हारी बात को समझूंगा, तब तक मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं सकता। तो बीच में ले जाने का अर्थ क्या था कि मुझे पांडवों से भी दूर ले चल, मुझे कौरवों से भी दूर चल, और बीच में मैं जब खड़ा हो जाओ तो तुम मुझे समझाओ तो मुझे समझ में आएगा। तो बीच में अर्जुन है, तो बीच में कौन है? तुम्हारा मन है। एक तरफ तुमने दे दिया कि हाथ पकड़ लो, तो बाबा ने हाथ पकड़ा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी टांग माया ने पकड़ रखी है। तुम जब हाथ पकड़वाते हो तो टांग किधर है तुम्हारी, ये बात तो सोचो। तो मन यानी क्या है? एक तरफ आत्मा कह रही है मन को कि तू परमात्मा का हाथ पकड़ ले, परमात्मा की मत पे चल रहे, परमात्मा के प्रेम में तू डूब जा, यहीं पर तेरा उद्धार है। तो मन बीच में अर्जुन है, उसको माया भी आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है? माया कौन सी है? दे के संबंध सारे खड़े। तो अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? वहां पे दे और दे के सारे संबंध वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो बीच में जो मन है, एक तरफ तो भगवान कृष्ण यानी आकर्षण, जिसके अंदर आकर्षण है, तो परमात्मा शिव जो सत्य रूप में आकर्षित कर रहा है। एक तरफ है तुम्हारा परमात्मा शिव जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, कह रहा है तू मेरी तरफ आ जा। हाथ पकड़ने का तो वो खींचेगा नहीं, क्योंकि अगर एक जने का हाथ खींच ले तो सबका खींचना पड़ेगा भगवान को। भगवान क्या कहता है? मैं तुम्हारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो कृष्ण ने आकर क्या किया? द्रौपदी को वस्त्र दिए। तो सबने पूछा तुमने दुशासन को क्यों नहीं किया? दुशासन को भी तो मार सकते थे, रोक सकते थे। तो भगवान ने क्या कहा? कृष्ण ने बताते हैं कि कृष्ण ने कहा कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, मैं तो सिर्फ बता देता हूं कि तुझे क्या करना है, फिर वो जो करे वो उसकी, यानी जो करेगा सो पाएगा। तो भगवान का हाथ पकड़ने का अर्थ क्या है कि भगवान तुम्हें बुद्धि रूपी हाथ यानी वो बात तुम्हें बता देते हैं कि तू मेरी तरफ आएगा तो तेरे को क्या फायदा होगा। तू अगर मेरी तरफ, तेरा मन खींच के मेरी तरफ आकर्षित होगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाएगा। लेकिन निर्णय तो मन पे छोड़ते हैं। कृष्ण भी अर्जुन को क्या कहते हैं कि देख मैं तेरे को सारा गीता ज्ञान सब कुछ सुना दूंगा, युद्ध का सब बातें तुझे सिखा दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुझे ही लड़ना पड़ेगा। यूं थोड़ी कहते हैं कृष्ण कि मैं युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान भी कुछ करने वाले नहीं है। भगवान क्या करने वाले हैं? यहाँ पर मुरली के द्वारा देखो क्या बात कही है कि तुम मेरी तरफ आओगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ जो है वो मतलब ऐसा होगा सजाओं से छूट जाओगे, है तुम्हें याद की यात्रा करनी है, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यानी तुम अर्जुन, तुम्हारा मन बीच में है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तू मेरी तरफ आ जा। मन को क्या कह रहे हैं? तू मेरी तरफ आ जाएगा तो तू सजाओं से बच जाएगा, तू इस माया की टेंशन से बच जाएगा। और तू मेरी तरफ आने का मतलब क्या है कि मन भगवान की याद में चला जाए। तुम अर्जुन बन के सुन रहे हो ना मुरली, सभी आत्माएं, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी दो चीजें खींचतान हो रही है, एक तरफ माया तुम्हें खींच रही है और एक तरफ तुम्हें भगवान खींच रहा है। और तुम अर्जुन क्यों? क्योंकि तुम बीच में खड़े हो, तुम तैयार हो समझने के लिए, जानने के लिए कि वास्तव में क्या है। जो इस तरफ है कुछ लोग जैसे दुर्योधन, वो तो समझना ही नहीं चाहते। वो तो इसे इस संसार के अंदर कितनी सारी आत्मा है जो समझना ही नहीं चाहती है, वो तो सीधी माया के अंदर है, वो तो भगवान को देखना ही नहीं चाहती है। लेकिन तुम अर्जुन वो हो जो कम से कम यह देखना चाहते हो क्या बीच में खड़े होकर कि सत्य क्या है। इसलिए तुम भगवान की भी बात सुन रहे हो और इधर माया के स्वभाव और संस्कार को भी तुम देख रहे हो। निर्णय लेकिन तुम्हें लेना है। तो बात समझ में आ रही है आपको? अब निर्णय क्या लेना है? तुम अर्जुन तो बन गए है ना। तो परमात्मा क्या कह रहा है? तो तू इधर आएगा तो तुझे क्या मिलेगा? राज सिंहासन मिलेगा, सत्युग का पद मिलेगा, बहुत तू खुश रहेगा जन्म जन्मांतर। तो बीच में मन क्या कहता है?
बीच में अर्जुन जो है वो कहता क्या है, मन क्या कहता है कि मैं अपने लोगों को क्या नहीं कर पाऊंगा, अपने लोगों को मैं नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा, मुझे श्राद्ध सिंहासन कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी है लेकिन दगा नहीं करूंगा उनके साथ। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या कहते हैं अपने को ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा मन दो तरफ है ना, एक तरफ तो भगवान खींच रहा है, एक तरफ ये दुनिया खींच रही है, तुम बीच में अर्जुन, तुमने आज निर्णय ले लिया इस मुरली के द्वारा, तो रोज तुम्हें मुरली सुनने का तरीका कुछ अलग से बताया जाएगा, अच्छा लगे तब समझो बात को, बहुत सिंपल तरीका है ये। तो तुम मन क्या कह रहा है कि मुझे सत्य के सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ बस ठीक हूँ उनके साथ, उनको ये बातें न बोलूं कि तुम असत्य में हो, तुम ये हो वो हो, तुम्हारे साथ में रिश्ता नहीं, ये सब मैं नहीं करूं, मुझे सत्य के सिंहासन नहीं चाहिए, तो मैं आऊं क्यों तुम्हारी तरफ किस कारण आऊं, मन कह रहा है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि चल ठीक है, तुझे सिंहासन से कोई लोभ नहीं, सत्य के सुख और शांति के राज्य से तुझे कोई लोभ नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सिंहासन तुझे प्यारा नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन तू इस मोह के कारण सिंहासन का त्याग कर रहा है, वो तू गलत है। क्या गलत है कि बाबा जो है अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, ऐसी आत्मा जो मन की बातें परमात्मा शिव तक पहुंचाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान क्या कहते हैं उस बच्चों को कि तुम सिंहासन सत्युग का क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम मोह के कारण छोड़ रहे हो, वो गलत है। जब तुम मोह को भी छोड़ दो, तुम बीच में बिल्कुल खड़े हो, फिर तुम सत्युग का सिंहासन ना चाहिए, उसका लोभ नहीं है, उसकी बात को तो बात जमती भी है। तो बाबा मन को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, तुझे सिंहासन के लिए इधर नहीं आना है, तुझे इस तरफ इसलिए आना है क्योंकि यहाँ पर सत्य है। क्या है, इस तरफ जो है वो सत्य है, और तू सत्य की तरफ आएगा तो ही जीवन खुशनुमा बनेगा, तो ही तू खुश रहेगा। और जब मन को बता रहे बाबा कि आत्मा के खिलाफ मन जब मन सही मत पे नहीं चले तो आत्मा के लिए मन दुश्मन बन जाती है, कहते हैं ना। तो मन विपरीत अगर मन को सही तरीके से ना चलाए तो ये जो माया है ना वो कैसे खींचती है, माया कैसे आकर्षित करती है। तो यहाँ पर मन जो है वो कमजोर नहीं बताया, अर्जुन को कमजोर नहीं बताया। अर्जुन क्या कहता है, मैं सबको, जब वो कहता है ना कि उसको डर नहीं है, दुर्योधन को तो दुर्योधन क्या गिनती करता है कि इसके पास कितनी सेना है क्या है, वो सब गिनती करता है। अर्जुन ये सब गिनती नहीं करता है, क्योंकि अर्जुन तो क्या कहता है कि कहीं ये मेरे हाथ से मारे ना जाए। अर्जुन ताकतवर है, असहाय नहीं है, समझ गई बात को। तो यहाँ पर हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम मन रूपी अर्जुन हैं। तो बाबा तुम्हें क्या कह रहा है कि ये मन क्या कह रहा है कि ये जो है तू इनको नहीं मारना चाहता है, देह संबंधियों को छोड़ना नहीं चाहता, पर वो तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं, क्योंकि उनको तो खुद का ज्ञान ही नहीं है, खुद की समझ ही नहीं है। चाहे तू उनको छोड़े न छोड़े, लेकिन वो तो वैसे ही जिंदा लाश है, क्योंकि उनको तो स्वयं का ही ज्ञान नहीं है। इसलिए तू अंदर से मोह का त्याग कर ले, अंदर से जो है वो किस चीज का त्याग कर ले, अंदर से जो रिश्ते हैं नाते हैं जो असली नहीं है, जो नकली है, जो जिसकी वजह से तू दुखी हो गया, जिसकी वजह से तू परेशान हो गया, तो तू अब सत्य की तरफ आ जा, यानी सत्य की तरफ तू आकर्षित हो जा, यानी भगवान की तरफ आकर्षित हो जा। और तब भगवान क्या कहते हैं कि अगर तू मेरी तरफ आएगा तो तुझे क्या होगा, सारी सजाओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब आत्माएं तो सजाएं खानी ही है, ये सजाए के बिना बच नहीं सकती है। तो बाबा की हर बात जो है, बाबा जो हर बात जो कहते हैं, जो भी अपनी कहानियां बनी है या कोई चीज बनी है, वो ऐसे नहीं है, उसका अर्थ जो समझ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाबा ने धारणा के लिए सार में कहा कि कोई भी प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नष्टो मोह बनना है, युक्ति से समझना है, अपने ऊपर और दूसरों पर भी रहम करना है। तो जब अर्जुन कहता है ना कि मैं अपने भीष्म पितामह, मतलब मैं इनके साथ रहा हूं, सब कुछ करा हूं, है उनके ऊपर कैसे मैं तीर चलाऊं, कैसे मैं युद्ध करूं उनके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ही बाबा क्या कह रहे हैं कि जो मन रूपी अर्जुन है उसको बाबा क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी मोह की रगे हैं ना, उनके साथ जो जुड़ी हुई है, जो असली प्यार नहीं है, जो सबको दुख दे रहा है, इससे वो भी फंस रहे हैं और तू भी फंस रहा है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि यही वो समय है जब तू अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है, माया से मुक्त हो सकता है। और यहाँ पर माया कहते हैं ना, संगम युग में ऐसी ऐसी चीजें दिखाती है, ऐसा ऐसा आकर्षण दिखाती है कि पूछो मत। तुम्हें एक से बढ़कर एक सुंदर, अगर लड़के हो तो स्त्रियां दिखाएगी, स्त्री हो तो लड़के दिखाएंगी, कोई दुकान में ऐसी ऐसी सामान दिखाएगी। माया इतना दूर से बड़ा भपका दिखाती है कि तुम्हें उलझा देती है।
कितना उलझा देती है, मन को इतना उलझा देती है कि भगवान की तरफ मन जैसे ही जाने लगता है, खींचने लगता है, भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता है, वह मन वापिस माया के आकर्षण में नीचे गिर जाता है। और यही गेम, यही खेल संगम युग में चल रहा है कि जो मन कभी तो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी बातें अच्छी लग जाती है, फिर कभी माया का आकर्षण आ जाता है और वही मन माया के चक्र में इधर गिर जाता है। वो बीच में ही फंसा और कंफ्यूजन रहता है। और ऐसी आत्माएं ही जो है वो कंफ्यूजन वाली कही जाती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन 16,108 वाली जो आत्मा है, जो 108 वाली आत्मा है, वो कंफ्यूजन में नहीं रही। मन को जो जानना था वो जान लिया, जो समझना था वो समझ लिया। तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं, 16,108 वाली आत्माएं हैं, 108, वो उनके अंदर अब कोई बातें नहीं बची। उन्होंने तो सीधी छलांग लगा दी किसकी तरफ? परमात्म प्रेम में डूबने की, भगवान की मुरली में डूबने की, भगवान की बातों में डूबने की, भगवान की तरफ एक रस होने की। उसको समझ में आ गया कि जन्म जन्मांतर इस माया ने जितना मुझे खींचा है, मैं कमजोर बनता गया, जितना मैं खींचता गया, इनकी प्यार की, झूठे प्यार की रगों से मेरी शक्ति क्षीण होती गई है। अब मुझे इनके चक्करों में नहीं रहना है, मुझे इनके स्वभाव संस्कार में नहीं जाना है। जो खुद फंसे हुए हैं वो सिर्फ मुझे फंसा सकते हैं, और मुझे अगर कोई निकाल सकता है तो वो है मेरा बाबा परमात्मा शिव। तो जिन्होंने निर्णय ले लिया है, समझ लिया है कि मुझे परमात्मा के पास ही जाना है, अब मेरी टांगे जो माया खींच रही है, अब मैं वो टांगों को भी पकड़ने वाला, माया को पकड़ने नहीं देने वाला हूं। अब तो मेरा हाथ पाव संपूर्ण दे, इसलिए किसने हाथ दिया है तो टांगे लेके जाएगा, लेकिन जिसने जो कहता है कि पूरा तन ही मैंने भगवान तेरे को दे दिया, अब उसकी टांग बची नहीं तो माया खींचेगी क्या? इसलिए खाली हाथ मत दो, हाथ दोगे तो टांगे माया लेके जाएगी, है ना? तो कुछ समझो, तुम बीच में खड़े हो, अभी बीच में ही खड़े, अब तुम्हारे पे निर्भर करता है। हर एक लाइन, कोई सी भी अगर आप लाइन पढ़ते हो, जैसे अभी बाबा ने कहा कि बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है, नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है, जगमुई जगमुई नहीं करना है। तो इस पॉइंट को समझेंगे कैसे कि बस हमारा मन, हम बीच में अर्जुन की तरह खड़े और भगवान हमें पढ़ा रहा है, और पढ़ा के क्या कह रहा है कि तू मेरी याद में रहे, तू मेरी याद में रहे तो तू मेरे रंग में रंग जाएगा, तू मेरी याद में, मैं जो बातें बताता हूं तू मेरी बात ही समझेगा, तो फिर तुझे विश्व की बादशाही मिलेगी। चलते फिरते हर समय तेरे अंदर से मेरी बात ही घूमती रहे। तो तुम बीच में खड़े होकर करके देखो, एक तरफ मुझे भगवान बातें सुना रहा है, मैं अर्जुन हूं, और एक तरफ माया है, तो तुम्हें समझ में आएगा, धीरे धीरे निर्णय लेने में मदद आएगा कि भगवान कितनी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बस मैं भगवान की तरफ रहूं। तो हर एक लाइन इतनी क्लियर है कि कोई भी लाइन अगर आप उठाओगे, तो जैसे भी वरदान में बाबा ने कहा कि अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव, है ना? तो आत्मा परमात्मा के रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो, है ना? तो ये संगम युग यानी होली जीवन का युग है। यानी बाबा क्या कह रहे कि जब तुम अर्जुन हो और भगवान जो बातें बता रहा है उसके रंग में अगर तुम रंग गए तो तुम्हारे जीवन 7 स्टार हो जाएगा। लोग तो 5 स्टार के जीवन में जीवन जीते हैं, लेकिन तुम आत्मा का जीवन 7 स्टार हो जाएगा। 7 स्टार यानी सत्वगुणी आत्मा जब सत्व गुणों के रंग में रंग जाए तो वो हुई सच्ची होली। बाहर का कलर से क्या होना है? बाहर जो कलर तुम्हें लगाने वाले आएंगे वो माया के कलर हैं। आत्मा पे जो रंग चढ़ेगा वो होगा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, आनंद, मौन, शक्ति, सबका रंग चढ़ जाएगा। तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एकदम कैसा, एकदम इतना इजी चलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आत्मा अर्जुन बनकर के बीच में खड़ी हूं, तो मेरे मन पे, मैं मन के रूप में अर्जुन हो, तो मुझ पे सिर्फ परमात्मा का कलर चढ़े। मुझे तो इस माया की तरफ देखना ही नहीं है, 1% भी मुझे माया की तरफ ना देखना है। जब अंदर से ये दृढ़ता आ जाए तो समझ लेना हर मुरली की लाइन आपको नशा चढ़ा देगी, हर मुरली की लाइन रोम रोम चढ़ा देगी। क्योंकि होता क्या है, आप मुरली सुनते ना 3 तरह के लोग हैं। एक तो बीच में खड़े वो अर्जुन बन के सुन रहे तो वो बात अंदर जाने वाली है, और कोई माया की जगह खड़े होकर के सुन रहे। 3 स्थान ले लो, एक माया है, एक बीच में अर्जुन, और एक
आत्मा है जो परमात्मा शिव या परमात्मा ज्ञान का ज्ञान सीधा मन को मिल रहा है। तुम बीच में खड़े, पर कई लोग माया की जगह खड़े होकर के मुरली सुनते हैं तो उनको नींद आने लगती है, उनको बातें अंदर नहीं जाती है, उनको बातें समझ में नहीं आती है। और जो बीच में खड़े होकर के कम से कम अर्जुन बन करके जो ज्ञान ले रहे हैं परमात्मा का, वो बीच में खड़े होकर के जज कर रहे हैं, बात को चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? कि जो माया में खड़े उनकी दुर्दशा क्या है, जो धन के लोभी है उनकी दुर्दशा क्या है, जो काम विकार में जा रहे हैं उनकी दुर्दशा क्या है, उनका भविष्य क्या है। और यही एक संगम युग का समय है जिसमें भगवान का सीधा अनुभव हो रहा है। तो मैं क्यों ना भगवान की बातें सुनूं, भगवान की रंग में रंग जाऊं, भगवान के सतोगुणी रंग में इस तरह से रंग जाओ कि मुझे और कुछ दिखाई न दे। अभी तक अगर बातें समझ में नहीं आई, अभी भी तुम्हारे अंदर द्वंद्व चल रहा है, तो समझो तुम्हारे अंदर ही वो महाभारत चल रही है। तुम अभी भी दुर्योधन का साथ देना चाहते हो, कौरवों का साथ देना चाहते हो, और डर रहे हो कि द्रोणाचार्य भीष्म जिससे मैंने शिक्षा ली है मुझे उसको भी सत्य बात बतानी पड़ेगी। बिल्कुल सत्य तो सत्य ही होता है। कल भी बताए ना होली, प्रहलाद कितना भी था पर पिता को क्या बोला कि तुम भले लौकिक पिता हो, वो अलौकिक पिता है और सत्य का मैं साथ दूंगा। कितनी बड़ी बात है। तो आज तुम्हें निर्णय लेना होगा इस होली पर कि तुम परमात्मा के रंग में रंगना चाहते हो या माया के रंग में रखना चाहते हो। पहला प्रश्न आपसे। दूसरा प्रश्न फिर आपसे है कि थोड़े टाइम तुम माया के रंग में और थोड़े टाइम ईश्वर के रंग में रंग रहे हो तो समझ लेना तुम कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। जो बैल घूमता है ना बीच में, वो चारों तरफ, उसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन होता वो वही का वही है। तो तुम्हें निर्णय तो लेना ही होगा कि तुम्हें परमात्मा की रास्ते पे चलना है या फिर इस माया के, यानी टांग जो खींच रही है वो, या हाथ। तो भगवान हाथ तो दे रहा है। हाथ देने का अर्थ क्या है कि इस बुद्धि में भगवान अपनी बातें बता रहा है तुम्हें। बुद्धि रूपी हाथ पकड़ा है, खींचेगा नहीं भगवान, खींचेगा नहीं। एक का खींचेगा तो सबका खींच लेगा। बाबा को हाथ दे दिया करके बैठ जाते, बाबा जाने वो। तुम बाबा को हाथ देके क्या करते बताओ? पूरा दिन माया में रहते हो, पूरे लोगों के संग रंग में। कोई पूछे ना, फिर अचानक ज्ञान जागृत हो जाता है। क्या बोले? अरे मैंने तो भगवान को हाथ दे दिया। ऐसा लगता है उस समय, ऐसा लगता है कि पूछो मत कि क्या बताया जाए उसको। वो बाबा को हाथ देना होता है क्या? बाबा को जो सच्चा हाथ देना, सच्चे हाथ का अर्थ है कि तुम बीच में खड़े हो, सिर्फ बुद्धि रूपी हाथ, यानी भगवान की सारे ज्ञान अपनी बुद्धि में बैठने लग जाए, बुद्धि में समझ में आने लग जाए कि सच्ची चीज क्या है, सच्चा परमात्मा का ज्ञान क्या है। तो अभी तो निर्णय तुम ले लो। जो निर्णय ले लेगा इसी क्षण उसका योग लग जाएगा। कई आत्माएं कहती है हमारा योग नहीं लगता है। जरा अपने आप से पूछो स्वदर्शन का अर्थ क्या है। स्वदर्शन का यही अर्थ है कि तुम सबसे पहले मुरली माया की जगह पर खड़े होकर सुनते हो या बीच में अर्जुन बन के सुनते हो। अगर अर्जुन बन के सुनते हो तो चांसेस तुम्हारे पूरे हैं कि तुम्हें परमात्मा का रंग चढ़ने वाला है। तो कम से कम हर लाइन तुम्हें समझ में आती है, हर लाइन में आनंद आता है। तो कभी गीता में भगवान कहता है कि तुम अर्जुन हो, कभी वो भगवान कहता है कि तुम हनुमान हो। हनुमान का अर्थ क्या हुआ? हनुमान का भी टाइटल देते हैं ना। है? तो आज थोड़ी सी कहानियों पे बात आ रही, इसलिए निकाल रहा हूं बात की। एक तो मुरली कैसे सुननी चाहिए वो तो आपको बता ही दिया। आज सारी मुरली के कोई भी पॉइंट उठाओ, तुम अर्जुन बन के खड़े हो और वो भगवान जो भी बातें कर रहे हैं वो अर्जुन की समस्या जो थी वो तुम अपनी समस्या समझो, और भगवान जो मुरली सुना रहा है तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकला हुआ लगेगा। तुम्हें रास्ता ऐसा लगेगा कि कोई लाइट लेके चला रहा है, लेकिन तुम्हें खड़ा बीच में होकर सुनना पड़ेगा। एक तरफ कौरव सेना पूरी माया है, एक तरफ जो तुम्हारी टांगे खींच रही है, एक तरफ भगवान हाथ खींच रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, भगवान क्या कह रहा है कि मैं तुझे बात बताऊंगा, युद्ध तो तुझे ही लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। वो उसका कर्मों का हिसाब नहीं बनाएगा भगवान। तो निर्णय तो तुम्हें ही लेना है। भगवान रास्ता बताएगा, तो उस रास्ते पे चलोगे तो मदद स्वतः ही है, उसमें कुछ कहने की कोई बात ही नहीं। तो जैसे भगवान तुम्हें कहता है कि हनुमान, हनुमान का अर्थ क्या है? हनुमान को बस कह लेते हो टाइटल, और कई लोग तो सम्मान रखते लेते हैं कि मैं हनुमान हूं। आज बाबा ने मुझे टाइटल दिया कि मैं हनुमान हूं। अरे हनुमान का अर्थ तो होता क्या है? हनुमान का अर्थ है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो हनुमान को बोला गया। क्या बोला गया? कि जाओ तुझे जल्दी से वो संजीवनी बूटी लानी है, और लानी भी कितनी है? 24 घंटा कुछ टाइम फिक्स, इतना टाइम में तुझे लेकर के आनी है। उसकी जगह तुम होते तो क्या बोलते? और इतने टाइम में क्या पता ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आता ना। तो हनुमान के अंदर तो संशय नहीं था ना, वो निश्चय बुद्धि विजयंती था हनुमान का टाइटल। अगर भगवान ने कहा है इतने सारे लोगों में सिर्फ मुझे कहा है कि तुझे जाना है, तुझे लेकर के आना है,
तो बिल्कुल लेकर के आऊंगा। यही हनुमान की अपनी यादगार है कि निश्चय बुद्धि के अगर भगवान ने कहा है, सब ऊंचे ऊंचे भगवान ने कहा है, मैं मन रूपी बीच में हूं, तो भगवान ने अगर आदेश दिया तो काम जरूर पूरा होना है। करवाना उसको है, उसने चयन किया है ना मुझे, मैंने भगवान को चयन नहीं किया कि काम मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि ये काम तुझे करना है। तो अब वहां पर जाने पर उसको ये भी नहीं पता हनुमान को कि वहां पे कौन सी संजीवनी बूटी, इतना बड़ा पहाड़, उसमें कौन सी संजीवनी बूटी होती है। तो भी क्या, पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए। कहने का अर्थ है कि कितनी निश्चय बुद्धि राम के प्रति थी, जहां पर कहा जाता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, यानी हम होते तो पहला संशय क्या पता जड़ी बूटी खा जाऊंगा ढूंढने के लिए, और वहां पहुंच भी गया तो मिले कि नहीं मिले, और मिल भी गई तो इतने टाइम में लाऊंगा कैसे, कहीं लक्ष्मण जी चले गए तो तुम होते तो निश्चित लक्ष्मण जी मर ही जाते, ये तो बात पक्की थी। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान बनना यानी मौसी का घर नहीं, मासी का खेल नहीं है। भगवान क्यों कहते हैं, यानी मन जो है निश्चय बुद्धि कर ले कि आज भगवान मेरे लिए आया है, आज भगवान मेरे को सुनाने आया है, आज भगवान मेरे को कुछ बताने के लिए आया है, आज भगवान संसार को मुरली नहीं सुना रहा है, भगवान सिर्फ तुम्हें मुरली सुना रहा है। कितने भाग्यशाली हो तुम, स्वयं अर्जुन हो जिसके अंदर वो प्रेम का बीज है। तुम्हारे अंदर का प्रेम का बीज जगा दो मेरे भाई, बड़ा आनंद आ जाएगा, मुरली सुनने का आनंद हो जाएगा। अब बहुत खेल हो गया, थोड़ी देर माया में जाना, अब थोड़ी देर इधर जाना। अब तुम रिश्तेदारों नाते जो भी हैं, लेकिन सत्य बात के लिए परवाह न करो, उनको सत्य चीज का तो अनुभव करा दो, उनको ये एहसास तो होने लग जाए कि तुम अब बीच में खड़े हो, हमारी तरफ नहीं हो। उनको ये लगने तो लग जाए कि अब ये भाई है, ये आत्मा है, ये बहन है, वो अब भगवान की तरफ उसका मुख हो गया है। और अगर तुम्हारा मुख, तुम्हारे मन का मुख भगवान की तरफ है, तो ये दुनिया भी जल्दी ही तुम्हारी तरफ आने वाली है। क्योंकि जैसे तुम्हारा पार्ट है आत्मा का, तुम आत्मा का पार्ट है, वैसे भगवान का पार्ट है, परमात्मा का। पर पता है तीसरा पार्ट कौन है, तीसरा पार्ट कौन है, अगर वो समझ गए ना तो ऐसा लगेगा कभी कर्मातीत हो गए। दो पार्ट तो तुमने सुने हैं, आत्मा का पार्ट है भाई, हाँ आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, दूसरा पार्ट परमात्मा का पार्ट है, तीसरा पार्ट कौन सा पता है, तीसरा पार्ट है माया का पार्ट। माया भी अपना पार्ट पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करती है। तुम जब बीच में खड़े हो तो ऐसे ऐसे आकर्षण लाती है, ऐसी ऐसी चीजें लाती है कि तुम्हें पटका देती है, ऐसी बातें ले आएगी। जैसे ही तुम परमात्मा के रंग में रंगने जाओगे, थोड़ी पैसों की समस्या दे देगी, थोड़ा कोई तुम्हें किसी को उकसा देगी जो तुम्हें दो बातें बोल देगा, तो ताकि वो परमात्मा के संग की तरफ जैसे जाओ, इधर की तरफ आ जाओ। कोई लोभ दिखा देगी, कोई लालच दिखा देगी, कोई ऐसी चीजें दिखा देगी तुम्हें कि तुम्हारा मुख देखना, तुम इस तरफ हो जाओगे। तो पता है ऐसे समय में क्या करना चाहिए तुम्हें, जब भी तुम्हें लगे कि मेरा अच्छा समय चल रहा है, मेरा सुख का समय चल रहा है, तो अंदर से एक बात पूछ लेना कि आज मेरा अच्छा दिन है तो किस वजह से है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से मेरा टाइम अच्छा चल रहा है। सिंपल सा गणित है। तो जैसे मैं भी सोचता हूँ कि आज कुछ अच्छा समय चल रहा है, तो मेरा एक ही वजह से समय अच्छा चल रहा है कि मैं भगवान को याद करता हूँ, भगवान को सच्चे दिल से प्रेम करता हूँ, भगवान की हर बात ऐसी लगती है कि वो अंतिम आदेश है, भगवान की बातों में मोल भाव नहीं करता हूँ। यही चीज करता आया हूँ, तो आज अनुभव होता है कि मेरा समय अच्छा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जिस वजह से मेरा समय अच्छा आया है वही काम मैं आगे करने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आज तुम दुखी हो तो तुम्हें क्या सोचना है, तो भी सोचना बराबर है कि मैं किस वजह से दुखी हूं। तो पिछले 6 महीना, साल भर, 2 साल की लाइफ देख लो। मैंने अमृत वेला ढंग से नहीं किया नहीं किया पूछो। मैंने मुरली ध्यान से सुनी, की या नहीं की, योग किया या नहीं किया, मैं क्या श्रीमत पे चला या नहीं चला। तो जैसे आंसर तुम्हारे सामने, तुमने जिन वजह से तुम्हें लग रहा है कि जो काम किए उसकी वजह से तुम दुख पाल रहे हो, तो तुरंत उस काम को परमात्मा से योग लगा के बोल दो कि बाबा मुझे लग रहा है कि मैं इसी वजह से दुख हो रहा हूं। मैंने आपका हाथ तो दिया, लेकिन मेरी टांग उस तरफ ज्यादा खींच के चली गई और मैं भी उसकी तरफ चला गया। तो कहने का अर्थ क्या है, उसका अर्थ है कि तुम्हें समझ में आएगा कि तुम दुखी क्यों हो। तुम दुखी क्यों हो उसका आंसर भी तुम्हारे पास है। तुम सुखी क्यों हो उसका अगर मनन चिंतन करोगे तो सुख की तरफ चले जाओगे, और दुखी क्यों हुए वो बात तुम्हें पता चल जाएगी। 4 महीने के अंदर पिछले टाइम के देखोगे, वो बातों को छोड़ दो, तुम सुखी हो जाओगे। बाकी रोने से तो तुम्हारा दुख सुख में नहीं बदलेगा। तुम बोलो माया का टांग पकड़ रहो और भगवान को बोलो भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तुम मेरी मदद करो। भगवान कहेगा तथास्तु, तू वहीं रहे, माया में रहे। कि भगवान का भी टाइम था 18 अध्याय करना था, ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर तुम्हें सुनाता ही रहेगा मुरली। टाइम है, टाइम अंतिम आ गया है। कृष्ण ने अर्जुन को भी तो टाइम दिया था कि इतना टाइम नहीं है, बस ठीक है, इसके अलावा नहीं। टाइम दिया था ना उसने, ऐसा तो नहीं कि पूरा टाइम वही करते रहते। 18 दिन में 18 अध्याय पूरे कर दिए। 700 श्लोक थे उसके अंदर, 584 श्लोक सीधे बोले गए। कितनी मतलब जबरदस्त बात है ये।
तो अभी आप बोलो माया के अंदर जाकर के मैं दुखी हूं बाबा, मुझे तो बाबा यही करते, बाबा किस पे ध्यान देंगे बताओ? बाबा जो बीच में अर्जुन बनकर मुरली की बातों पे मनन चिंतन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवान की तरफ आकर्षित हो, फिर गलती से हिसाब किताब के कारण माया की तरफ अगर वो थोड़ा खींच के चले जाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी भावना नहीं है, तो बाबा उसको खींच के लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जानबूझकर ही माया में कोई जा रहा है, जानबूझकर ही गलतियां कर रहा है, उसको सब कुछ समझ में होने पर भी वही पवित्रता तोड़ रहा है, वही खान पान की श्रीमती तोड़ रहा है, वही लोगों की निंदा कर रहा है, वही लोगों की बुराइयां कर रहा है। तो भगवान भी क्या कहते हैं, इसी बच्चों के लिए कहा गया है कि भगवान भी आ जाए तो बदल नहीं सकता, वो ऐसे ही बच्चे हैं जो भगवान आने पर भी कौरवों का साथ देते हैं, उसी की सेना में चले जाते हैं। तो निर्णय तो भी आपका है कि निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। तो आज की मुरली से आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में तुम बीच में खड़े हो, निर्णय कौन करना चाह रहा है, कृष्ण की तरफ यानी परमात्मा के आकर्षण की तरफ कदम बढ़ाएगा। निर्णय जो लेना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैं बढ़ना चाहता हूं, है ना। तो कितना आनंद आएगा, मुझे खुशी होगी, परमात्मा को खुशी होगी, है ना। तो वही व्हाट्सएप पे मोबाइल नंबर है, वहां पर अब कमेंट्रियां डाली जा रही हैं ग्रुप के अंदर, और काफी सारी बातें ऐसी डाली जा रही हैं जिससे दिन भर तुम्हारे पुरुषार्थ करने में मदद मिले। उसमें हर घंटे में आपको कैसे स्मृति भगवान की बनी रहे, कैसे तुम्हारी याद, यानी तुम, हमारा उद्देश्य यही रहता है बाबा के कि तुम जो बीच में खड़े, तुम कहीं माया में टंग गए हो, तो कुछ ऐसी बात व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाए जिससे तुम वापिस उसकी तरफ आ जाओ, परमात्मा की तरफ आ जाओ। तो कितना आनंद आएगा, मतलब किसी को फंसने से बचाना और फंसा हुआ कोई है उसको निकालना, यही तो हमारे ज्ञान का उद्देश्य है। तो मोबाइल नंबर आप और एक बार नोट कर सकते हो, 7202921969। व्हाट्सएप स्क्रीन पर भी लिखा है, वहां पर आप ओम शांति लिख सकते हो। जैसे फ्री रहते हैं उस समय आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, तुरंत जल्दबाजी ना करें। वैसे आप सभी महसूस करेंगे कि 700 750 का जो ग्रुप है वो भी चयन होकर के आ रहा है, सबको बात की जाती है, सबको एक एहसास होता होगा आपको कि सबसे कनेक्शन किया जाता है। तो ये सब बाबा की शक्ति है कि सबसे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा माया में फंसा हुआ न रहे, क्योंकि ये समय ऐसा है, अगर वो भगवान की तरफ कूद जाता है तो उसका जीवन भर का भाग्य बन जाता है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसी मुरली के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।